अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियोस देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। क्या आप लोगों को इन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, और यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें और आप इन सब पार्ट्स को सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर राइट करें, और जहाँ तक हो सके आप इनको सिंप्लीफाई भी करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल आसान है, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप देख लें और हम उसके बाद इन क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है रेडिकल साइन। हम लोग इस साइन को रेडिकल साइन भी कहते हैं और हम इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। हम लोग इस साइन को स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है। द सिंबल यूज टू डिनोट द रूट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड रेडिकल साइन। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 9। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने 9 का स्क्वायर रूट लिया है। आप 9 के यहाँ पर फैक्टर बना लें। देखिए 9 एक हमारे पास ऑड नंबर है और 2 इसको डिवाइड नहीं करता कंप्लीट, तो लेकिन इसको 3 हमारे पास कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो क्या बन गया? 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ सिंपल लिख दें 3 × 3। अगर यहाँ हमारे पास 3 2 टाइम है तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर बन सकता है और स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं, हम इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। आगे हमारे पास है रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या होता है? अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास है, द नंबर इनसाइड द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। जो हम नंबर रेडिकल साइन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लें, यहाँ मेरे पास है स्क्वायर रूट 10। अगर आप ये देखें, ये जो मेरे पास 10 है, 10 हमारे पास यहाँ पर रेडिकेंट है। ठीक है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ एक और, ये यहाँ पर मेरे पास है 3xy। ये जो मेरे पास 3xy है, ये मेरे पास है रेडिकेंट। ठीक है। और इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी होता है और इसको हम लोग साथ साथ रेडिकल साइन भी कहते हैं। रेडिकल साइन। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ रूट्स। इंडेक्स ऑफ रूट्स क्या होता है? इसका एक और नेम भी है, इसको हम लोग nth रूट भी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है, इसको हम कहते हैं nth रूट ऑफ x। इसको हम इस तरह रीड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास x है, ये वाला x यहाँ पर मेरे पास है रेडिकेंट। ठीक है। ये जो मेरे पास n है, n मेरे पास यहाँ पर है इंडेक्स ऑफ रूट। ठीक है। और हम लोग इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास है 10 और यहाँ पर मेरे पास है 3।
ये मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 10। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है इसको रीड करते वक्त, ठीक है। तो ये मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 10। तो यहाँ पर ये 10 मेरे पास रेडिकेंट है, ठीक है। और ये जो मेरे पास 3 है, 3 मेरे पास है इंडेक्स ऑफ रूट, इंडेक्स ऑफ रूट। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आपके क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ हमारे पास अगर इसकी इंडेक्स सेम हो, अगर इनके इंडेक्स सेम है तो हम इन दोनों को किसी एक स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है, और मैंने इन दोनों को क्या करवा दिया, सिंपल करवा दिया मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया a इंटू बी। और यहाँ जब मेरे पास इंडेक्स सेम थे तो मैंने यहाँ पर 1 टाइम n को राइट कर लिया, और हम लोग इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है। अगर आप लोगों के पास किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इंडेक्स ऑफ रूट सेम नहीं होंगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन इंडेक्स ऑफ रूट का सेम होना ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी पार्ट्स के अंदर अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ रूट सेम नहीं होंगे तो वो आपके पास आगे सॉल्व नहीं होगा, तो आप सिंपल लिख देंगे इम्पॉसिबल। आगे इसकी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स, nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट क्या हैं, बिल्कुल सेम है। अगर सेम हमारे पास हैं, आप सिंपल यहाँ एक स्क्वायर रूट लगाएंगे और आप उसके अंदर लिखेंगे a ओवर b, और यहाँ पर आप nth ऑफ रूट 1 टाइम राइट कर लेंगे। इसी तरह अगर यहाँ आप लोगों के पास क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स के अंदर अगर इंडेक्स ऑफ रूट सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो आगे आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आप सिंपल लिख देंगे इम्पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो अब भी हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ की थी, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ अगेन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट के अंदर चेक करें, क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रूट है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है। अगर सेम हमारे पास है तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। आप यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगा दें, सिंपल इसको लिख दें, आप a और b को मल्टीप्लाई करवा दें और ये आपके पास आ जाएगा nth रूट ऑफ a इंटू बी। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अगर अपने यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर चेक करें तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप लोगों के पास है क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट सेम है, अगर सेम है तो यहाँ पर आप सिंपल एक स्क्वायर रूट लें और उसके अंदर लिखें 6 मल्टीप्लाई 6 इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप 3 को 1 टाइम राइट कर दें, ठीक है। अब ये आपके पास हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास देखें तो इनको आप मल्टीप्लाई करवा कर 36 भी लिख सकते हैं
और इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आप लोगों के पास 6 2 टाइम है ना। अगर आपके पास 6 2 टाइम है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और ये आपके पास आ गया 3। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये बोला ना पॉइंट याद रखना है, आपने इस पॉइंट को भूलना नहीं है। पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? पॉइंट ये आप लोगों के पास है कि अगर आपके पास सिंगल स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। अगर आप लोगों के पास रूट ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स एज इट इज़, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह अगर यहाँ आप लोगों के पास क्यूब रूट ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा x⁻⁴। अगर आप यहाँ देख लें, इसी तरह अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा 1/3। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स की पावर, ये 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ तो क्या बन जाएगा, x⁻²/3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, जब आप इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 6 की पावर 2 और ये आएगा 1/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2/3। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास अगेन इसके इंडेक्स ऑफ रूट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर इसके इंडेक्स ऑफ रूट सेम हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लिखें 4 × 8 और यहाँ पर आप 5 1 टाइम राइट कर दें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा यहाँ से 4 8 32, ठीक है, ये आपके पास 5 आ गया। आगे बिल्कुल आसान है। आगे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखें 32 और ये आपके पास आएगा 1/5, ठीक है। अब आप यहाँ पर हमारे पास 5 है, आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर इसकी पावर 5 बनाएं तो इसको हम 32 के फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास है 32, क्या इस 32 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। अब इसको अगेन 2 डिवाइड कर रहा है, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार एंड 2 1 जार। यहाँ आप लोगों के पास जो एलसीएम बन रहा है वो आप लोगों के पास यहाँ पर 2 × 2 × 2, यहाँ आप लोगों के पास जो 2 है वो आप लोगों के पास 5 टाइम आ रहा है। देखें ना, इसके यहाँ पर आप पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आएगा 2 की पावर 5। तो यहाँ सिंपल आप लिख लें, ये बनेगा 2 की पावर 5 और ये आएगा 1/5। 5 5 से कट गया तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया, आंसर आप लोगों का आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसी की कॉपी है। यहाँ देखें तो यहाँ पर इसके जो इंडेक्स ऑफ रूट हैं वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। आप प्रीवियस प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दें। वो आप लोगों के पास क्या थी, आप एक स्क्वायर रूट लगाएं, उसके अंदर लिखें x × x⁻³ और यहाँ पर लिख दें 4 1 टाइम। देखें, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर हमारे पास 1 होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावरें क्या कर देंगे ऐड, लेकिन हम पावरें किस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है am × an। अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावरें हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन गया m + n। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो सिंपल अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर इसकी बेसिस सेम है, पावरें आप सिंपल ऐड कर दें, ये आपके पास बन गया x⁻⁴ और ये आपके पास आ जाएगा 4। अब ये सारा आप लोगों के पास रेडिकल फॉर्म के अंदर है, आप इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर,
क्या बनेगा 1/4, ये आपके पास कट गया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा x। ठीक है, आगे चलें। आगे आप लोगों के पास वैसे अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो ना, अब यहाँ पर हमारे पास x है, अब x की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 है, अब 2 की पावर 1 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल या किसी न किसी नंबर की कोई ना कोई पावर हो, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, अगर आप फर्स्ट पार्ट चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर 2/3 है, ठीक है। ये आगे भी सॉल्व होता है, लेकिन ये यहाँ तक काफ़ी है। आगे हमारे पास इसका 4 पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इसका जो इंडेक्स ऑफ रूट है वो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 3 है। तो जब हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट यहाँ पर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल। या फिर आप यहाँ पर ये लिख दें कि प्रोडक्ट रूल और नॉट एप्लीकेबल, एक ही बात है। आगे हमारे पास इसका 5 पार्ट्स है, वो बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास है 4th रूट ऑफ x7/4th रूट ऑफ x5। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट्स के हैं, बिल्कुल सेम है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर x के रूट लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे x की पावर 7/x की पावर 5, और यहाँ पर आप 4 लिख दें। अब हमारे पास बेसिस सेम है और ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो आप एक और हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो अप्लाई करवा दें। वो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हों, तो हम पावरें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये हमारे पास है am/an। अगर हमारे पास यहाँ पर जिस तरह बेसिस सेम है तो हम पावरें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाएगा a की पावर m-n। इसे हम कहते हैं कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर हमारे पास बेसिस सेम है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, पावरें ऐड करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, बेसिस सेम है, पावर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावरें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से स्क्वायर रूट x की पावर 7 देखो यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x की पावर 2, और ये आपके पास 4 आ गया। ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये आगे भी सॉल्व होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इसको आप सिंपल चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, क्या बनेगा, x की पावर 2 1/4, ठीक है। अब इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, तो क्या बनेगा, x की पावर 2/4। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये बन गया x की पावर 1/2। ये इससे आगे भी सॉल्व होता है, लेकिन ये यहाँ तक काफ़ी है। मेरे पास 6 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है nth रूट ऑफ 5000/nth रूट ऑफ 5। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट बिल्कुल सेम है। अगर ये हमारे पास सेम है तो यहाँ पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हमारे पास है nth रूट ऑफ a/nth रूट ऑफ b, ये हमारे पास आएगा nth रूट ऑफ a/b। इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लेंगे और हम उसके अंदर लिखेंगे 5000/5, और यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ आप इसको 1 टाइम ही राइट करेंगे, ठीक है। तो
यहाँ देखें तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये बनेगा 5 1 ज़ार 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1000 और ये आपके पास आ जाएगा 3। अब ये आपके पास एक रेडिकल फॉर्म है, आप इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करें तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/3। अब यहाँ आप लोगों के पास 3 है, आप यहाँ पर इसकी पावर 3 बनाएंगे ताकि वो 3 इस 3 से क्या करे, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आप सिंपल आप यहाँ पर 1000 के फैक्टर बना लेंगे। अब इसको वैसे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा नंबर मिले जिसकी हम डायरेक्ट पावर 3 बनाएं और हम उस 3 को इस 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें। तो 10 इसको डिवाइड कर रहा है, 10 1 ज़ार 10, ठीक है, अगेन 10 1 ज़ार 10 और ये आपके पास आ जाएगा 10 1 ज़ार 10। तो यहाँ आप लोगों के पास जो 10 है वो आप लोगों के पास 3 टाइम आ रहा है, तो ये बन गया 10 की पावर 3। तो इसको आप यहाँ पर लिखें 10 की पावर 3 और ये आएगा 1/3, ये से कट गया, आप लोगों के पास क्या आ गया 10, ये आप लोगों का आंसर आ गया। आगे आप लोगों के पास 7 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ देखें तो इसके भी इंडेक्स ऑफ रूट बिल्कुल सेम है, अगर सेम है तो आप प्रीवियस प्रॉपर्टी अप्लाई करवा सकते हैं, ये वाली क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स, आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करवा दें सिंपल, ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आप एक स्क्वायर रूट लेंगे और आप उसके अंदर लिखें 500/5 और ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के बाद हम ये स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल का साइन नहीं है। तो ये आपके पास बनेगा 5 1 ज़ार 5, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 100 और ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आप इस चीज़ को, इस रेडिकल फॉर्म को आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ये क्या बनेगा 100 और ये आपके पास आएगा 1/2। या ऐसा कौन सा नंबर लें, इसको मैं किस तरह ब्रेक करूं किस की पावर 2 बन जाए ताकि वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए। सिंपल है, आप यहाँ लिखें 10 की पावर 2 और ये आएगा 1/2, तो ये आपके पास क्या बनेगा, कट गए, ये आपके पास आ जाएगा 10। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है आगे। अच्छा, अब आगे को आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों के पास है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रूट्स इनका सेम नहीं है, यहाँ पर 3 हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ रूट सेम नहीं होगा तो आप इसको आगे आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करवा सकते, अप्लाई नहीं करवा सकते। तो यहाँ आप सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट रूल आर नॉट एप्लीकेबल। ये आप लोगों के पास एप्लीकेबल क्या होता है, आप यहाँ पर ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं इम्पॉसिबल। लिख दें आप प्रोडक्ट। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों के पास इसकी इंडेक्स ऑफ रूट सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर सेम नहीं है तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था आप लिख देंगे सिंपल इम्पॉसिबल, या आप ये लिख दें प्रोडक्ट रूल आर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको जो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दें इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आगे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। एक बार पहले बुक से देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लोग उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आसान सा है। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है सिंपल, ठीक है। आप लोगों के पास 2 मेथड हैं, या इसको आप रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर राइट कर दें या इसको आप सिंप्लीफाई करें बस, ठीक है।
तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास है 216 की पावर हमारे पास है 2/3। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2/3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह फैक्टर बनाएंगे कि इसकी हमारे पास पावर 3 बन जाए, ताकि वो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाए। सिंपल। यहाँ पर आप 216 के क्या कर लें, फैक्टर बना लें। अब इसके ऊपर हमारे पास 6 वाला टेबल जा रहा है, ठीक है। 6 3 जार 18, क्या बनना, 36 बन गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 6 जार 36। अब इसके ऊपर अगेन 6 वाला टेबल जा रहा है, तो क्या 6 6 जार 36 और ये आएगा 6 1 जार 6। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो बनता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। मतलब ये हुआ कि 6 हमारे पास 3 टाइम है, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3। आप सिंपल इसको यहाँ पर लिखें 6 की पावर 3 और ये आ जाएगा 2/3। ये 3 3 से कैंसिल हो गया। ये आप लोगों के पास आ गया 6 की पावर 2। अब 6 की पावर 2 मीन कि यहाँ आप लोगों के पास 6 2 टाइम है। 6 मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। आगे आप लोगों के पास सेकंड पार्ट है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये अब आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि अगर उसकी मैं पावर 2 बना दूं ताकि वो 2 2 से कैंसिल हो जाए। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई सिंगल स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 1/2 के। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। आप लोगों का ना ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है यहाँ से, कि आप लोगों को वो कह देगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि आप ये बताएं कि क्या हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल है कि नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, यस ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1/2 के इक्वल। अब ये यहाँ पर हमारे पास 2 इसका इंडेक्स ऑफ रूट है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे इस रेडिकल साइन को, तो हम सिंपल लिख देंगे 1/2। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ मेरे पास x है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास जब हम इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमारे पास आएगा इसकी पावर 1/2। और ये जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ रूट है इसको हम लोग चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अब इजीली रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 29 और यहाँ पर सिंपल आप लगा दें स्क्वायर रूट। आप लोगों का आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर हमारे पास है 1/5। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास होल की पावर है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर इस नंबर की पावर 5 बनाऊँगा ताकि वो 5 इस 5 से कैंसिल हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप इसके फैक्टर बना लें। अब इसके ऊपर 2 वाला टेबल जा रहा है, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। अब इसके ऊपर अगेन 2 वाला टेबल जा रहा है, 2 8 ज़ार 16 और ये आपके पास आ जाएगा। आगे 2 वाला अगेन जा रहा है, तो ये आपके पास आ गया 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। तो यहाँ आप लोगों के पास जो 2 है वो आप लोगों के पास 5 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें 2 की पावर 5। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास 1 एज इट इज़ आ गया और ये बन गया 2 की पावर 5 और ये आ गया 1/5। जब आप इस राउंड ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, आप इस पावर को हर नंबर की पावर के साथ क्या करवा देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ तो आप लोगों के पास पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1 की पावर 1/5 और आप लोगों के पास आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये आएगा 1/5। अगर हमारे पास 1 हो, आप 1 की पावर स्केयर ले लें, क्यूब लें, कुछ भी लें, तो वो आप लोगों के पास 1 ही आता है, ठीक है। ये 5 5 से कट गया, आप लोगों के पास क्या आ गया 2। ये आप लोगों का फाइनल
आंसर आ गया। आगे आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है 4। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास पावर फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव के अंदर है। पावर आप लोगों के पास कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती। अगर है तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे आप उसको पॉजिटिव में, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी माइंड के अंदर रखनी है, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, आपने उसको माइंड के अंदर रखना है और हम लोग उसके कार्ड। अच्छा, आगे हमारे पास 4 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव के अंदर है। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव के अंदर है तो पावर हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर होगी तो उसको आप पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब हम लोग इस पावर को पॉजिटिव में चेंज कैसे करेंगे, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? हमने पीछे क्वोशिएंट लॉ पढ़ा है, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। अगर आप लोगों के पास a ओवर b की पावर यहाँ पर -n है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा b ओवर a और ये आपके पास आ गया n। हम लोग इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 1/216 और ये आपके पास आ गया 2/3। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो, हमने इसके फैक्टर बनाए थे 216 के। कहाँ पर बनाए थे? इसके हम लोगों ने फैक्टर यहाँ पर बनाए थे। ये यहाँ हमारे पास था 216, तो यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर 3 आ रहा था, 6 हमारे पास 3 टाइम आ रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1/6 की पावर 3 और ये आ गया 2/3, ये से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 की पावर 2, ये आपके पास आ गया 1/36। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। आगे आप लोगों के पास 5 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है 1000 1/3। अब हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने इसके भी फैक्टर बनाए थे, ठीक है। इसके फैक्टर चले मैं यहाँ पर अगेन बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है 1000। अब यहाँ पर हमारे पास 3, हम कोशिश करेंगे ऐसा नंबर लेंगे जिसकी पावर 3 बने और हम उस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें। तो यहाँ इसको 10 डिवाइड कर रहा है, वैसे इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, लेकिन 10 डिवाइड करवाने से हमें 10 की पावर 3 मिल जाएगी और उसको हम 3 को इस 3 से सिंपल कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10 1 ज़ा 10, ठीक है। ये आपके पास आ गया अगेन 10 1 ज़ा 10 और ये आपके पास आ गया 10 1 ज़ा 10। यहाँ आप लोगों के पास 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ आप लोगों के पास 10 की पावर 3 बन रहा है। यहाँ सिंपल लिखें आप 10 की पावर 3 और ये आ गया 1/3, ये सिकंड कैंसिल हो गया। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। अब आप कहेंगे सर ये 1 कहाँ चला गया? आप लोग बेशक 10 की पावर 1 का मतलब ये है, चलिए इसको मैं यहाँ पर आपको ना बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 1 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 10 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को नहीं लिखा। अगर लिख भी देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स है या कोई भी नंबर है, अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब है ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 1/39 की पावर है हमारे पास है -1/2। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर तो नेगेटिव में है। अगर पावर नेगेटिव में है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि पावर आप लोगों के पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर होगी तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे। हमने एक प्रीवियस पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, उसमें भी हमारे पास पावर नेगेटिव में थी और हमने उसको पॉजिटिव में चेंज किया था। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी अगेन यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, ठीक है। a/b की पावर हमारे पास नेगेटिव में है,
जब आप इन एलिमेंट्स की प्लेस को रीप्लेस करेंगे, या सिंपल आप इसको इस तरह याद कर लें, अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आप इस नेगेटिव को डायरेक्टली पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या था, a ओवर b की पावर -n, यहाँ हमने लिख दिया है b ओवर a, पावर हमारे पास क्या आ गई n, और ये हमारे पास नेगेटिव में थी, ये डायरेक्टली यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव में है, ठीक, इसका आप सिंपल रेसिप्रोकल लें, क्या बनेगा 39 ओवर 1, आपके पास पावर क्या आ गई 1 ओवर 2, तो ये आपके पास आ गया 39 की पावर 1 ओवर 2। अगर आप यहाँ पर देखें, ऐसा मैं कौन सा नंबर लूँ कि अगर उसको मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 बन जाए, ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर मैं 13 चेक करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 13 3 ज़ार 39, और अगेन हमारे पास बन जाएगा 3 1 ज़ार 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 39। लेकिन यहाँ हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको अगेन यहाँ पर दोबारा चेक करें तो इस पर 3 वाला टेबल भी जा रहा है, तो क्या बन गया 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये बन जाएगा 13 1 ज़ार 3। लेकिन इन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वन टाइम है, इसीलिए। तो यहाँ ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है, अगर उसको मैं ब्रेक करूँ तो मेरे पास पावर 2 बन जाए, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। सिंपल आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 6 पार्ट हैं और बिल्कुल आसान से हैं, और ये सब हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर हैं। रेडिकल फॉर्म में कैसे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो उसको हम लोग रेडिकल एक्सप्रेशन ही कहते हैं या रेडिकल साइन ही कहते हैं। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसके अगर आप देखें, इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं, 1 से लेकर 6 तक। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सारे हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर हैं, आप सिंपल इनको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है, जिस तरह हम यहाँ स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, इसी को हम लोग रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि कोई इस तरह की हमारे पास फॉर्म बने जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन ना आ रहे हों, उन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर हमारे पास है 2। ठीक है, ये आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। आपके पास स्क्वायर रूट होता है 1 ओवर 2 के। ठीक है, आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है x की पावर 1 ओवर 2, और आपके पास क्यूब रूट ऑफ x होता है x की पावर 1 ओवर 3। और मैंने आपको ये डिटेल में बताया स्टार्ट के अंदर कि हम लोग इस 3 को क्या कहते हैं, x को क्या कहते हैं, और हम लोग इसको क्या कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों के पास है क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर आपके पास है 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों के पास रेडिकल फॉर्म के अंदर है, इसको आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो ये आपके पास क्या बनेगा 5 की पावर 1 ओवर 3, और ये आपके पास होल की पावर 2 एज इट इज़ आ गई। अब आप सिंपल इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, तो क्या बन गया 5 की पावर 2 ओवर 3, और ये आपके पास एक अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। आगे इसका सेकंड पार्ट चेक कर लें, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, आपके पास है फोर्थ रूट ऑफ 10 कि हमारे पास होल की पावर है 8। आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये आपके पास आ गया 1 ओवर 4, और ये आपके पास 8 आ गया। अब आप सिंपल इस 8 को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, इस 1 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनेगा 10 की पावर 8 ओवर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 4 2 ज़ार 8, ये आ गया 2। अब 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि यहाँ आप लोगों के पास जो 10 है वो 2 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या बन गया
100। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। आगे आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ आप लोगों के पास है क्यूब रूट ऑफ 6 और इसकी आपके पास होल की पावर है 6। आप सिंपल क्या करेंगे, आप इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये आपके पास आ जाएगा 6। आप सिंपल इस 6 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, तो क्या बनेगा -6 की पावर, ये आपके पास आएगा 6/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -6 की पावर 3 2 जार 6, ये आ गया 2। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास 6 की पावर 2 है, ये यहाँ तक भी ठीक है। आप इस चीज़ को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ना एक और काम करें, आप यहाँ पर ना राउंड ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, ताकि आप लोग भूलें नहीं। अब यहाँ पर आपके पास माइनस एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 6 की पावर 2 मीन ये आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ आप लोगों के पास 2 टाइम है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा -36। आप लोगों का आंसर ये वाला भी ठीक है और आप लोगों का आंसर ये वाला भी ठीक है। अगर आपने इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करना तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लें, यहाँ पर माइनस एज इट इज़ और ये आएगा 6 की पावर 2। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ तक कर लें, यहाँ तक भी ठीक है, या फिर इसको आप यहाँ तक कर लें, ठीक है। आगे आप लोगों के पास इसका 4 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा। क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर क्या है, 6 है। आप सिंपल इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। 6 आ गया, यहाँ पर आप 6 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, क्या बन जाएगा 6 की पावर 6/3। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 2 जार 6, 6 की पावर क्या आ गई 2। अब इसका मतलब ये है कि 6 आपके पास 2 टाइम है, 6 × 6 क्या बन गया, ये बन जाएगा 36। ये क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट्स है, ये बिल्कुल कॉपी है पार्ट 3 की तरह, लेकिन यहाँ सिर्फ माइनस है और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट्स है। क्यूब रूट ऑफ 5 की हमारे पास पावर क्या है 2। आप इस रेडिकल फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास नेगेटिव है, साथ साथ नेगेटिव लगा दें। तो सिंपल 2 को करवा दें मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों के पास 5 की पावर 2/3, ठीक है। ये आप लोगों के पास यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। इसको आप आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये राउंड ब्रैकेट क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2/3। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास 6 लास्ट पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। ये आपके पास है 4th रूट ऑफ 10 कि आपके पास होल की पावर है 8। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये आपके पास आ जाएगा 8 और साथ आप माइनस भी लगा दें। चलें, इन दोनों में फ़र्क है, ये इक्वल का साइन है और ये हम, इसका मतलब ये है कि हम इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सिंपल 8 को इससे करवा दें मल्टीप्लाई, क्या बनेगा -10 की पावर, ये आपके पास आ गया 8/4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा -10 की पावर 4 2 जार 8, ये आपके पास आ जाएगा 2। ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये आगे भी सॉल्व होता है। तो इसको यहाँ पर लिख लें -10, यहाँ पर लोगों के पास 2 टाइम है, अगर 2 टाइम है आपके पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। वैसे ये आप लोगों के पास यहाँ तक भी ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप आगे भी कर सकते हैं सॉल्व। इन दोनों में से आप किसी यहाँ तक बेशक इसको आप कर लें, आगे ना करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसके हमारे पास 7 पार्ट हैं, हम इन 7 पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।
इसमें हम यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करके इनको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो रिज़ल्ट आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर होना चाहिए। तो इस समय ये एक पॉइंट मिला यहाँ से कि पावर आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो आप देख लें। ठीक है, और हम उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है? ठीक है, एक्सपोनेंट नाम से रिप्रेजेंट है कि कोई ना कोई हमारे पास पावर होगी या कुछ ना कुछ हमारे पास, हम लोग इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट को। यहाँ मैंने एक नंबर लिया 16। अब 16 के मैं यहाँ पर फैक्टर बना रहा हूँ, 2 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 2 की पावर 4। तो यहाँ पर मैंने सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करवाया 4 टाइम, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। ये जो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बेस। अगर हम इस 4 की बात करें, ये जो इसकी पावर है बेस की, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं, और इसको हम लोग पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इनकी बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है, पावरें आप लोगों के पास डिफरेंट हो सकती हैं। ये जो हमारे पास पावरें हैं, ये वाली, ये आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपके पास बेसिस सेम है, आप इन पावरों को ऐड कर सकते हो। तो क्या बन गया? ए की पावर m प्लस n। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने याद करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। बेसिस सेम है, आप सिंपल पावरें क्या कर देंगे? ऐड। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब आगे आप लोगों के पास सेकंड प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ए इंटू बी होल की पावर आपके पास n है। जब यहाँ से आप राउंड ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो आप इनकी पावर सेपरेट लिख देंगे, ए की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर n। ये आप लोगों के पास ए बी हैं क्या? ये आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। आगे आप लोगों के पास थर्ड प्रॉपर्टी है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मीन ए की पावर m ओवर ए की पावर n। अगर आपके पास यहाँ बेसिस सेम है और अगर आपके पास ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावरें आप क्या सिंपल क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी बार बार। आपने इसको माइंड के अंदर रखना है। अगर बेसिस सेम हैं, बेशक पावरें आपके पास डिफरेंट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पावरें आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं क्वोशंट रूल। ठीक है, आगे आप लोगों के पास 4 प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई पावर है और ये हमारे पास क्वोशंट है ए ओवर बी। जब ये आप ख़त्म करेंगे राउंड ब्रैकेट, तो आप इस पावर को अंदर क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई इसकी पावर के साथ। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 तो है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई वेरिएबल्स है, कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर उसकी पावर नहीं है तो उसकी पावर हमारे पास हमेशा 1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा? ए की पावर n ओवर बी की पावर n। आगे आपके पास 5 है ए ओवर बी माइनस n विच इज़ इक्वल टू बी ओवर ए n। ये आपके पास है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन के अंदर बार बार यूज़ होगी। जब आप इसका सिंपल रेसिप्रोकल लेंगे तो आप इस नेगेटिव को डायरेक्टली पॉजिटिव में क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो इससे हम कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास ए ओवर बी है और पावर नेगेटिव थी। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, बी ओवर ए किया, तो माइनस था, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। आगे आप लोगों के पास 6 प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ पावर रूल। ठीक है, इसको यहाँ लिख लें आप, रूल। ए एम की आपके पास होल की पावर है n। जब आप इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे राउंड ब्रैकेट को, आप सिंपल m को करवा देंगे मल्टीप्लाई n के साथ, तो क्या बन जाएगा? a की पावर mn। आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है a की पावर माइनस n विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। जब आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया डिवीज़न फॉर्म के अंदर,
तो आपने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपने डेफिनेशन अप्लाई करवा दी है नेगेटिव एक्सपोनेंट की, नेगेटिव में था तो ये आपके पास चेंज हो गया पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो हमने डिस्कस की। इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार यूज़ होंगी। एक आपके पास है प्रोडक्ट रूल, अगर बेसिस सेम है पावर सिंपल क्या कर देंगे, ऐड। आगे आपके पास थर्ड एक है, अगर आपके पास क्वेश्चन रूल है, बेसिस सेम है, पावरें डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइड हमारे पास हो रहे हैं, तो पावरें आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह 5 प्रॉपर्टी है ये वाली, अगर यहाँ आपके पास पावर नेगेटिव के अंदर है, अगर इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर आपके पास डायरेक्टली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत इन प्रॉपर्टीज़ से हाउ नाउ हो गई होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों के पास है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई। आप इनको सिंप्लीफाई करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप लोगों के पास जो बेसिस हैं, बेसिस आप लोगों के पास बिल्कुल सेम है। यहाँ आपके पास 16, यहाँ पर भी 16 है, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास 16 ही है, लेकिन ये दोनों आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस बिल्कुल सेम है। पावरें सिंपल आप क्या कर देंगे, अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी पावरें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर n, ये आ गया am प्लस n। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास एक और था, अगर हमारे पास am ओवर an है, अब हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, पावर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। ये 2 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर बेसिस सेम है हमारे पास, पावरें डिफरेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप बेसिस सेम हैं और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सिंपल पावरें क्या कर देंगे, ऐड। इसी तरह अगर यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, पावरें आप क्या कर देंगे, माइनस। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल। आप इस पार्ट के ऊपर आप दोनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें बेसिस इनकी सेम है तीनों की, यहाँ पर आप लिखें 16, ठीक है, यहाँ लिखें 1/5, दोनों की बेसिस सेम, पावरें क्या करेंगे, ऐड, तो ये आ गया 1/4। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास ना माइनस हो रहा है, इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक ये मेथड है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा फिर आप उसको इससे सॉल्व कर लें। एक ये मेथड है कि आप इन तीनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर लें, मतलब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टी इकट्ठी अप्लाई करवा दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के अंदर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 10 है। ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों नंबर्स को डिनोमिनेटर को लिखेंगे यहाँ साइड पे, 5, 4 एंड 10। इसका आप यहाँ पर एलसीएम लें। क्या हमारे पास ऐसे कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा हो, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अगेन 2 डिवाइड कर रहा है, 2 1s are 2 और 5 आ गया। अब डिवाइड कर रहा है 5, 5 1s are 5। स्टूडेंट कहते हैं सर हम इसको कहाँ तक सॉल्व करते रहेंगे, जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आएगा हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 5, तो ये आपके पास बन गया 20। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम आएगा 16, यहाँ एलसीएम हम लोग लेंगे 20। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे बारी बारी इन तीनों को,
पहले चेक करेंगे 5 को, फिर चेक करेंगे 4 को, फिर चेक करेंगे 10 को। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या 5 20 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिवाइड कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आप इस 20 को लिखेंगे नोमिनेटर के अंदर, ठीक है, और आप इस 5 को लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। ये तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 5 4s are 20। ये हमारे पास रफ वर्क है। आप इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नोमिनेटर के साथ 1 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 4, आगे प्लस है, सिंपल प्लस आ गया। अब आगे चेक करें आप 4। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट 5 को लिखते हैं नोमिनेटर में और इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। अब आप चेक कर लें 4, क्या 4 20 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ लिखें 20 और ये जो डिवाइड आप करवा रहे हैं इसको आप लिखें नीचे यहाँ पर। ये बनेगा 4 5s are 20, हमें मिल रहा है यहाँ से 5। आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपल इस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नोमिनेटर 1 के साथ। तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आगे फिर प्लस। अब हमारे पास 10 रह गया है। 10 को सिंपल चेक कर लें। अब 10 क्या 20 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये हमारे पास है 20 और ये हमारे पास है 10। तो हमारे पास क्या बनेगा 10 2s are 20। हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, आगे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आएगा 16, ये आ गया 20 और ये बन जाएगा 4 1s are 4 प्लस 5 1s are 5 और ये बन जाएगा 3 2s are 6। तो ये हमारे पास क्या बना 16 और ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 15/20। अब हमारे पास 5 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कंप्लीट कर रहा है। 5 3s are 15 और 5 4s are 20। तो यहाँ से हमारे पास बना 16 की पावर 3/4। ये तो आगे भी सॉल्व हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, आप देखिए ना, यहाँ हमारे पास 4 है। इस 16 को मैं किस तरह ब्रेक करूँ, इसकी फैक्टर बनाऊँ कि इसकी पावर हमारे पास 4 बन जाए, ताकि वो 4 इस 4 से कट जाए। तो सिंपल है 2 की पावर 4 और ये आ गया 3/4। ये से कैंसिल हो गया। आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3। ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये आगे भी सॉल्व होता है। इसका मतलब ये है 2 हमारे पास 3 टाइम इटसेल्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8। ये आप लोगों के पास यहाँ तक भी ठीक है। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पर 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। आप क्या करेंगे, आप सिंपल जब आप इस राउंड ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, आप इसको अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई 1 by 1। फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा 7 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4/3। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर हमारे पास बेसिस सेम है। अगर हमारे पास बेसिस सेम हैं तो हम अप्लाई करवा देंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ इसको मैं एक बार अगेन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए। AM ये हमारे पास बनेगा AM + N और इससे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर आप लोगों के पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनके अगर बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 7 -1/3 प्लस 5/3, आगे माइनस, ये बन जाएगा -7 -1/3 प्लस 4/3। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है। मतलब ये है कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहा है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, तो हम उसमें से किसी एक को एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये एलसीएम आ गया एक। स्टूडेंट कहते हैं सर आपने पीछे तो इसका
एलसीएम फाइंड किया था और आप यहाँ पर एलसीएम फाइंड नहीं कर रहे, 3 कैसे आ गया? देखिए बात एक ही है, यहाँ हमारे पास 3 है ना, यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, इसको आप यहाँ पर सिंपल लिख लें 3 इंटू 3। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये देखें, तो अगर आप देखें इसको 3 डिवाइड कर रहा है, क्या बन जाएगा 3 1 ज़ार 3। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो सिंपल 3 आ गए, ठीक है। अब इस 3 को ये 3 डिवाइड कर रहा है और ये 3 इस 3 को 1 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो क्या बनेगा, आप उस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -1 के साथ, तो क्या बनेगा -1 मल्टीप्लाई 1 -1, आगे प्लस 3 1 ज़ार 3 और ये आपके पास आ जाएगा 5, आगे सिंपल है माइनस, यहाँ से आप एलसीएम अगेन 3 ले लें, 3 1 ज़ार 3 -1 मल्टीप्लाई 1 और 3 1 ज़ार 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन 4 के साथ, तो क्या बनेगा 4। चलिए ये आपके पास बन जाएगा 4/3 माइनस ये बनेगा 7 की पावर 3/3। अब यहाँ पर ये तुम्हारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास कैंसिल कब होते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ सेम हो, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 3 1 ज़ार 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 7 की पावर 4/3 और ये हमारे पास आ गया 7 की पावर 1 और ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा अब आगे हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है। बेसिस सेम है तो हम इनके ऊपर प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगेन नहीं लिख रहा प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, ठीक है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो उनकी बेसिस सेम है, आप पावर सिंपल क्या कर देंगे, आप यहाँ से सिंपल पावरें कर देंगे ऐड, तो ये आपके पास यहाँ से बनेगा, चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये बनेगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तो ये डिवाइड हो रहा है पावर पॉजिटिव में, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन तीनों नंबर का लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, इनको यहाँ पर लिखें 3 7 एंड 2, ठीक है। आप देखें तो क्या इनको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 कर रहा है डिवाइड, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब इसके बाद 3 की बारी है तो 3 भी कर रहा है डिवाइड, 3 1 ज़ार 3। आप इस क्यों 4 डिवाइड नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, लेकिन 7 ऐसा नंबर है जो 7 को डिवाइड कर रहा है, तो आप लोगों के पास 1 1 आ गया। एलसीएम आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास आ गया 42, ठीक है। 42 ऐसा नंबर हमारे पास है जिसको ये तीनों नंबर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये बन जाएगा 2, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 42, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास 3 है इस 42 को कितने टाइम डिवाइड कर रहा है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिंपल 42 को आप यहाँ पर लिखें नोमिनेटर में और आप इस 3 को लिखें डिनोमिनेटर में। तो ये इसको डिवाइड कर रहा है 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12, यहाँ से हमें मिल रहा है 14। आप इस 14 को सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नोमिनेटर 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 14, आगे प्लस तो प्लस आ गया सिंपल। अब 7 चेक कर लें, ठीक है, क्या 7 42 को डिवाइड कर रहा है डिवाइड, लेकिन कितने टाइम डिवाइड कर रहा है। 42 यहाँ लिखें आप नोमिनेटर में, जो डिवाइड आप करवा रहे हैं उसको आप यहाँ लिखें 7 को नीचे, ये बनेगा आपके पास 7 6 ज़ार 42। आप इस 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ नोमिनेटर के साथ, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस, अब आप सिंपल 2 चेक कर लें, ये आपके पास है 42/2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। आप इस 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ इस नोमिनेटर के साथ, ठीक है। चलिए ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 21। ये आप लोगों के पास रफ वर्क है, ठीक है, आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास यहाँ पर
किस तरह हमारे पास नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास यहाँ से बनेगा 2 की पावर 42 और ये बनेगा 28 प्लस 6 1/6 और ये बन गया 21। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 42 और ये आपके पास बन जाएगा 34 माइनस 21। तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर आप लोगों का फाइनल आएगा 13/42। देखिए ना, यहाँ आप लोगों के पास पावर भी किस में के अंदर है, पॉजिटिव में है, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब आगे हमारे पास 4 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी बेसिस क्या हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर इसकी हमारे पास बेसिस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन प्रीवियस प्रॉपर्टीज अप्लाई करवा देंगे। दोनों की बेसिस सेम है, हम सिंपल पावरें क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, इसको भी सॉल्व करने के आप लोगों के पास 2 मेथड हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आसान मेथड है वो अप्लाई करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों पे अप्लाई करवा दें प्रोडक्ट रूल, AM मल्टीप्लाई AN, ये बन जाएगा AM प्लस n, और हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर आप लोगों के पास 2 नंबर हैं, अगर उनकी बेसिस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी आप पावरें क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, इनकी पावरें ऐड कर दें, -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और ये आपके पास आ गया 3 की पावर 1/2। ठीक है, चलें, अगर आप देखें तो एक माइनस में है एक प्लस में है, ये तो आपके पास कैंसिल हो गए दोनों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा 3 की पावर 0 और ये आ गया 3 की पावर 1/2। अच्छा, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लें हमेशा, अगर आप लोगों के पास किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, ठीक है, चाहे वेरिएबल आप लोगों के पास x हो, क्योंकि a से लेकर z तक हमारे पास सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, या अगर आप लोगों के पास इसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास किसी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो 1 हो 2 हो, आप लोगों के पास 10 हो, कुछ भी हो, तो वो आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 के। ये बात आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 0 है, 3 एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 1/3 की पावर 1/2। ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ के भी सॉल्व होते हैं। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 एज इट इज़, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। अगर हम चाहें तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 1/2 के। अगर आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ x है तो ये होता है x की पावर 1/2। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x है तो ये होगा x की पावर 1/3। इसी तरह अगर यहाँ आप लोगों के पास फोर्थ रूट ऑफ 5 है तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर 5 की पावर 1/4, और ये आप लोगों के पास रफ वर्क है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा √3, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, आगे आप लोगों के पास 5 पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट जो है 4, ये एक आपके पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये 4 भी आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरह ये जो हमने पीछे थर्ड पार्ट किया है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए 9th क्लास के, उसके अंदर ये दोनों पार्ट आए हुए थे, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, आगे आप लोगों के पास 5 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, और ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी पावर है, पावर हमारे पास बिल्कुल सेम है।
ठीक है। और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, हम लोग इसको चेंज करेंगे रेडिकल्स फॉर्म के अंदर। इसको सॉल्व करने के आप लोगों के पास दो मेथड हैं, आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। या आप एक और काम करें, यहाँ पर हमारे पास इसकी बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन यहाँ इसकी हमारे पास पावरें क्या हैं, सेम है। तो यहाँ इसको आप ऐसे लिखें 36 मल्टीप्लाई 6 और ये हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास अगेन बेसिस सेम है, बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर हमारे पास सेम है। अगर हमारे पास पावर यहाँ पर सेम है तो आप इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई 27 और ये आ गया 1/2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3। मैं आपको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आप लोगों को दो मेथड बता दूंगा, दोनों से मैं करूँगा, जो आप लोगों को आसान लगे आप वो वाला यूज़ कर लेना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप यहाँ पर कह दें फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 216 ओवर आप लोगों के पास है 216 और ये आप लोगों के पास है 1/2, ये भी आपके पास है 1/2। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों कट गए। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1⁻3। अब 3 का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास जो 1 है ये आप लोगों के पास 3 टाइम क्या हो रहा है, इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये है कि 1 × 1 × 1, आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का हमारे पास फर्स्ट मेथड था। इसी तरह इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड भी है, इसको आप यहाँ पर कह दें सेकंड मेथड, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2 ओवर हमारे पास है 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/2 और हमारे पास होल की पावर है यहाँ पर 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो हम लोग इस चीज़ को रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अगर यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है तो वो इक्वल होगा x की पावर 1/2 के। आप लोग इस सारी चीज़ को, इस सारे को आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इन दोनों को, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट 36 और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 और आप लोगों के पास क्या है। इसी तरह आप इन दोनों को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप सिंपल क्या कर देंगे, इसको आप चेंज कर देंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 और इसकी यहाँ पर हमारे पास होल की पावर है 3। अब हमने एक पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अब वो हमारे पास क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ठीक है। वो हमारे पास था nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई आपके पास था nth रूट ऑफ b और वो आपके पास आएगा nth रूट ऑफ a इंटू b n। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास nth रूट है, कोई नंबर हमारे पास है नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, 2 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि अगर हमारे पास सिंगल एक स्क्वायर रूट है और एक यहाँ पर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट, ये दोनों हमारे पास इक्वल ही होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, ये होता है 1/2, इसी तरह ये भी हमारे पास 1/2 ही होता है। अगर आप लगा दें फिर भी ठीक है, अगर आप ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है।
आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल एक स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएंगे। एक स्क्वायर रूट लिखें, उसके अंदर लिखें 36 मल्टीप्लाई 6, यहाँ लिख लें आप 2 इंडेक्स ऑफ रूट। इसी तरह यहाँ पर लिखें आप 8 मल्टीप्लाई 27, यहाँ पर आप लिख लें 2, और यहाँ पर आप होल की पावर हमारे पास है 3। ठीक है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, आगे सिंपल है। ठीक है, आज इसको आप आगे मज़ीद सॉल्व कर लें। ये आपके पास यहाँ से बन जाएगा 216, और ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 216, और ये आपके पास आ गया होल की पावर क्या आ गई 3। अब ये आपके पास बिल्कुल सेम है और कैंसिल हो रहे हैं, इनको आप कैंसिल कर दें। आपके पास क्या आएगा, ये बनेगा 1 की पावर 3। आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 1। दो मेथड हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो आप लोगों को यहाँ से आसान लगता है आप वो मेथड अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो आसान मेथड है वो आप लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये आप कर लें, इसमें आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे हमारे पास इसका 6 पार्ट है। ठीक है, आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 एंड a की पावर 12 b की पावर 3। अब वो यहाँ पर हमारे पास 7 है। अगर यहाँ हमारे पास 7 पावर है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी पावर, इन सब की पावर हम लोग 7 बनाएंगे, ताकि हम 7 को 7 के साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस नंबर के यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे 2187। अब इसको 2 डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि एंड पे हमारे पास और नंबर है, इसको 3 डिवाइड कर रहा है। तो क्या बनेगा, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और 3 9 ज़ार 27। अगेन 3 कर रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अगेन 3 कर रहा है, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार, 3 2 ज़ार 6, और 3 7 ज़ार 21। और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 1 ज़ार 3। आपके पास एलसीएम क्या वैसे बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर आप इसके पेयर बना लें, 1 2 3, ये आपके पास सिंगल है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आप लोगों के पास 3 आ जाएगा 7 टाइम, तो ये आपके पास आएगा 3 की पावर 7। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख लें सिंपल 3 की पावर 7। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप लोगों के पास B17 है और यहाँ पर B3 है। आप इन दोनों के ऊपर सिंपल क्या कर देंगे, आप इन दोनों के ऊपर आप अप्लाई करवा देंगे क्वोशिएंट रूल। वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था AM ओवर आपके पास था AN। अगर आपके पास बेसिस सेम है, पावरें सिंपल आप क्या कर देंगे, सिंपल पावरें आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा AM माइनस N। इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। ओके, चलिए यहाँ अप्लाई करवा दें। ये बनेगा B की पावर 17, जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इन दोनों को चेक कर लें। ठीक है, अब आप चेक कर लें, यहाँ पर A की पावर 5 है और यहाँ हमारे पास 12 है। इस पावर को आप नीचे शिफ्ट करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल। तो ये बनेगा A की पावर 12 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा यहाँ से 3 की पावर 7, ये आपके पास आ गया B की पावर 14, और ये आपके पास आ गया यहाँ से A की पावर 7, और ये आपके पास आ जाएगा 1/7। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास होल की पावर है। जब आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, आप इस पावर को इन नंबर्स और इन वेरिएबल्स की पावर के साथ क्या करवा देंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्या बनेगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, आगे फिर B की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, और आगे आपके पास आएगा A की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7।
ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ये 7 7 से कट गया, ये बनेगा 7 2 जार 14, ठीक है। और ये आपके पास 7 अगेन 7 से कट गया। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 3b² और ये बनेगा a। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है ताकि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ये आप लोगों के पास 7 पार्ट है, ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का पेपर में आ सकता है, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो आप लोगों ने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना बने। अच्छा, अगर आप इस पार्ट 7 के अंदर देखें तो यहाँ आप लोगों के पास जो इंडेक्स ऑफ रूट है ये आप लोगों के पास बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास इंडेक्स ऑफ रूट सेम है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएंगे, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, ये आएगा nth रूट ऑफ a इंटू b। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, आपने सिंपल ये करना है, आपने यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। आप इसके अंदर लिखें a3/b3 मल्टीप्लाई b3/c3, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई c3/a3। और यहाँ हम लोगों के पास इंडेक्स ऑफ रूट सेम था तो आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1 टाइम, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये तो आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, कट गए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये आपके पास बनेगा 4th रूट ऑफ 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल अगर आप देखें तो ये आपके पास सारा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं आंसर। अगर आपको समझ नहीं आ रही यहाँ से तो यहाँ देखें, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर है, आप इसको सिंपल चेंज करें किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों के पास 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, आपके पास 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो आप लोगों के पास 1 ही होता है। बेशक आप इसको ना यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ आप लोगों के पास 1 की आप पावर ले लें 2, बेशक आप यहाँ पर 1 की पावर ले लें 3, आप यहाँ पर 1 की पावर ले लें 4, आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है। मैं आप लोगों को मज़ीद कैलकुलेटर पे भी चेक करवा देता हूँ कि ये आप लोगों के पास 1 कैसे आता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। देखें, इसको आप यहाँ पर लिखें, आप लिखें 1, ठीक है। आप इसकी पावर लिखें, यहाँ आप ये वाला बटन प्रेस करें फ्रैक्शन का, यहाँ लिखें 1 ओवर लिखें यहाँ 4, आपको आंसर क्या मिल रहा है 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें, अगर आप इस सारे को कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आप लोगों को आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर यहाँ पर आप एक स्टार बना लें, आपने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक हमारे पास साइड है यहाँ से लेकर ये हमारे पास साइड है लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ तक है, ठीक है। आगे हमारे पास है विच इज़ इक्वल टू, आगे हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हमें वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप एक साइड लें, आप उस एक साइड से ये साइड क्या कर लें, प्रूव करके दें, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम साइड कौन सी लेंगे, छोटी लेंगे या बड़ी लेंगे। याद रखें, हमेशा आप बड़ी साइड लेते हैं, बड़ी साइड से छोटी साइड प्रूव करना आसान होता है। मैं ये साइड लूँगा, इस साइड से मैं इस साइड को इजीली प्रूव कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेफ़्ट हैंड साइड, ये सारी हमारे पास आ गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई हैं पीछे। अगर आप यहाँ देखें, इसकी हमारे पास बेस सेम है, बेस हमारे पास सेम है और हम पावरें क्या कर देंगे, सिंपल
हम यहाँ पर पावरें कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब हम इन पावरों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएंगे ए एम ओवर ए एन, ये बनेगा ए माइनस एन। तो यहाँ पर आप लिख दें ये हमारे पास है क्वोशिएंट रूल, ठीक है, ये आपने अप्लाई करवा दिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पर हमारे पास बनेगा x बेसिस सेम है, सिंपल पावर है, आप क्या कर देंगे इसके अकॉर्डिंग माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से p माइनस क्यू, और ये आ गया p प्लस क्यू एज इट इज़। आगे मल्टीप्लाई, अगेन बेसिस सेम है, पावरें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट इसके अकॉर्डिंग। तो ये बनेगा y क्यू, जब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे यहाँ पॉजिटिव है, ये हो जाएगा माइनस आर। ये जैसे है वैसे का वैसे आ गया, इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई, आगे यहाँ अगेन चेक करें, यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिस क्या हैं, बेसिस आपके पास सेम है, ये आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। पावर आप क्या कर देंगे, पावर आप यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा z की पावर r माइनस पी, और ये आपके पास आ जाएगा r प्लस पी। मल्टीप्लाई, आगे ये आपके पास सारे आ जाएंगे एज इट इज़, यहाँ स्पेस कम है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई जी पी स्क्वायर। इसको मैं एक बार अगेन नीचे ना अगेन लिख रहा हूँ, ये बनेगा एक्स पी माइनस क्यू ओके। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ के ऊपर हम लोग एक आइडेंटिटी अप्लाई करवाएंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी को याद करना है, ठीक है। ये हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने इस आइडेंटिटी को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये आपके पास आ सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट करवा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये बनेगा आप लोगों के पास x, ठीक है। x आ गया आप लोगों के पास p मल्टीप्लाई p स्क्वायर आ गया, आगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आगे आप इस q को मल्टीप्लाई करवा दें इस q के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास q स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई, आगे सिंपल इसी तरह आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करवा दें। आप इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको क्लोज़ कर दें। ये यहाँ आप लोगों के पास ओपन हुआ पड़ा है, तो यहाँ फर्स्ट मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट के साथ, सेकंड करवा दें सेकंड के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ आप लोगों के पास आ रहेगा q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस r इंटू आर, ये बन गया r स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई जी, फिर r इंटू आर स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस ये आ गया p स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई, ये आपके पास सारा एज इट इज़ आ जाएगा एक्स क्यू स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई जी पी स्क्वायर। अब आप चेक करके मुझे बताएं कि यहाँ लोग इसके बाद क्या करेंगे। अगर आप देखें तो इसकी हमारे पास बेस और हमारे पास इसकी बेस बिल्कुल सेम है, इसी तरह इसकी बेस और हमारे पास इसकी बेस भी सेम है, और इसकी बेस और इसकी बेस भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो हम पावरें सिंपल क्या करते हैं, हम लोग पावरें ऐड करते हैं किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए एम
इंटू ए एन, ये बनेगा ए एम प्लस एन। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हम लोग इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इनकी जो पावर हैं वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लें यहाँ पर, पहले ये चेक कर लें, ये पहले ये चेक कर लें आप, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें तो ये बनेगा x की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस आर प्लस क्यू स्केयर, आगे मल्टीप्लाई। अब चेक कर लें y और y, बेसिस सेम, पावर ऐड, ये बनेगा y क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर। अब चेक कर लें z और z, बेसिस सेम, पावरें क्या कर देंगे ऐड, ये बनेगा z आर स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर। अब हमारे पास कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर कैंसिल, माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया, आंसर आप लोगों को यहाँ से आ गया एक्स पी स्केयर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्केयर मल्टीप्लाई जी आर स्केयर, और ये आप लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड साइड लें और आप इस लेफ़्ट हैंड साइड से आप ये साइड क्या कर लें, प्रूव कर लें, और हम लोगों ने ये साइड यहाँ से प्रूव कर ली। यहाँ लिख दें आप लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा, हमारी आज 1.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, कोशिश करें, अगर आप लोगों को समझ आ रही है या अगर आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और इसके अलावा बाकी बेटा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बाकी HS मैथ और जोन के साथ टच रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।